श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी के द्वारा देवी तीर्थों, व्रतों, उत्सवों तथा पूजन के प्रकारों का वर्णन। हिमालय ने पूछा, देवेशी, आपको परम प्रिय लगने वाले पवित्र, प्रसिद्ध एवं दर्शनीय स्थान भूमंडल पर कितने हैं, यह बताइए। माताजी, इसी के साथ आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत एवं उत्सव हैं उन सबको भी मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा मानव जीवन सफल हो जाए। श्री देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे हैं। संपूर्ण काल को मेरा व्रत समझना चाहिए तथा सभी समय मेरे उत्सव मनाए जा रहे सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी जो ठहरी, फिर भी पर्वतराज में भक्त वत्सल तबस कतिपय स्थानों का परिचय कराती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। कोल्हापुर नाम का एक परम प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। दूसरे स्थान का नाम माधुपुर है, उस पुरी में भगवती रेणुका रहती हैं। तुलजापुर मेरा तीसरा स्थान है। ऐसे ही एक स्थान का नाम सप्तशृंग है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका और दुर्गा, इन देवियों के स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। भगवती विंध्याचली का सर्वोत्तम स्थान विंध्य पर्वत पर है। अन्नपूर्णा स्थान और कांचीपुर स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवी भीमा और बिमला के उत्तम स्थान इन्हीं के नाम से विख्यात है। श्री चंद्राला का महान स्थान कर्नाटक देश में है। ऐसे ही एक कौशिकी स्थान है। नीलांबा देवी का स्थान नील पर्वत के शिखर पर है। जाम्बुंदेश्वरी श्रीनगर स्थान के पास रहती हैं। भगवती गोहकाली का महान स्थान नेपाल देश में है। भगवती मीनाक्षी का उत्तम स्थान चिदम्बरम में बताया गया है। देवी सुंदरी का परम स्थान वेदारण्य में है। भगवती पराशक्ति एकांबर नामक सुप्रसिद्ध स्थान में शोभा पाती हैं। भगवती महालसा और योगेश्वरी का स्थान इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। देवी नील सरस्वती का स्थान चीन देश में है। देवी बगला का सर्वोत्कृष्ट स्थान बैद्यनाथ धाम में है। मैं सर्वेश्वर संपन्न भगवती भुवनेश्वरी हूँ। मेरा स्थान मणिद्वीप पर्वत पर कहा गया है। शंकर सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे। उस समय सती का योनि भाग जहाँ गिरा वह स्थान कामरू नामक देश से प्रसिद्ध हो गया। वहीं भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। महामाया से सुशोभित यह स्थान जगत में जितने क्षेत्र हैं उन सब का रत्न है। धरातल में इससे बढ़कर प्रसिद्ध स्थान कहीं कोई भी नहीं है। वही इतना जीता जागता स्थान है कि प्रत्येक मास में देवी वहाँ रजस्वला हुआ करती हैं। उस समय वहाँ के रहने वाले सभी प्रधान देवता पर्वत पर चले आते हैं और वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। विद्वान पुरुषों का कथन है कि उस अवसर पर वहाँ की संपूर्ण भूमि देवीमय हो जाती है। अतः इस कामाख्यो योनि मंडल से श्रेष्ठ अन्य कोई स्थान नहीं है। हिमालय संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरकंटक देश में भगवती चंडिका का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में भगवती पुष्करलक्षी रहती हैं। नैमिषारण्य परम प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ संपूर्ण शुभ लक्षणों से शोभा पाने वाली भगवती ललिता विराजती हैं। पुष्कर में देवी पुरुता का तथा आषाढ़ी में देवी रति का उत्तम धाम है। चंडमुंडी नामक स्थान में चंड और मुंड को शांति करने वाली भगवती परमेश्वरी विराजती हैं। भारभूति में देवी भूतिका तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी का धाम है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका एवं श्रीशैल पर्वत पर भगवती शांकरी प्रसिद्ध है। जपेश्वर में देवी
त्रिशूला और आम्रकेश्वर में देवी सूक्ष्म में विराजती हैं। महाकाल नामक क्षेत्र में भगवती शाकरी मध्यम संज्ञक स्थान में सर्वाणी तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महान क्षेत्र में देवी मार्गदायिनी शोभा पाती हैं। भैरव नामक स्थान भगवती भैरवी का तथा गया भगवती मंगला का स्थान कहा गया है। देवी स्थाणु प्रिया कुरुक्षेत्र में रहती हैं और देवी स्वयंभुवी नाकुल में, कनखल में देवी उग्रा का, विमलेश्वर में विश्वेशा का, अट्ठास नामक स्थान में महानंदा का, महेंद्र पर्वत पर महांतका का, भीमा पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी का, बस्त्रापथ नामक स्थान में भगवती शांकरी का, अर्धकोटि पर्वत पर रुद्राणी का, अभिमुक्त क्षेत्र में विशालाक्षी का, महालय नामक स्थान में महाभागा का, गोकर्ण में भद्रकर्णी का, भद्रकर्णक में भद्राश्या का, सुवर्णाक्ष नामक स्थान में उत्पलाक्षी का, स्थाणु नामक स्थान में स्थाणवीशा का, कमलालय में कमला का, छागलडक में प्रचंडा का, कुरुंडल में त्रिसंध्या का, माकोट में भ्रमटेश्वरी का, मंडलेश में शांडिकी का, कालंजर पर्वत पर काली का, शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती धनी का तथा स्थूलकेश्वर पर्वत पर देवी स्थूला का धाम कहा गया है। परमेश्वरी हिल्लेखा संपूर्ण ज्ञानी पुरुषों के हृदय रूपी कमल पर विराजमान रहती है। पर्वतराज हिमालय ये उपर्युक्त सभी स्थान देवी को परम प्रिय है। पहले इन संपूर्ण क्षेत्रों का महत्व सुने, तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से देवी की पूजा में लग जाए। अथवा नंगराज ये संपूर्ण क्षेत्र काशी में ही विराजमान है, अतः देवी में श्रद्धा रखने वाला पुरुष निरंतर काशी में रहने का प्रयत्न करे। वहीं रहकर उक्त स्थानों का दर्शन करते हुए देवी के मंत्र का जप तथा उनके चरण कमलों का ध्यान करें। इस पुण्यमय कर्म के प्रभाव से पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हिमालय जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवती के इन नामों का उच्चारण करता है, उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण तुरंत भस्म हो जाते हैं। ध्वज मात्र का कर्तव्य है कि श्राद्ध के अवसर पर सर्वप्रथम इन नामों का पाठ करें। ऐसा करने से उसके समस्त पितर मुक्त होकर परम पद को पा जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हिमालय, अब तुम्हारे सामने व्रतों की चर्चा करती हूँ। सभी व्रत स्त्री और पुरुष प्रायः सबको यत्नपूर्वक करने चाहिए। जो तृतीया व्रत है उसके 3 नाम हैं: अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणिनी व्रत एवं आद्रानंदकरी व्रत। शुक्रवार और चतुर्दशी को देवी का व्रत किया जाता है। भोमवार को भी देवी व्रत बांधते हैं। प्रदोष देवी का वह व्रत है जिस समय निश्चित रात में भगवान शंकर अपनी प्रेयसी प्रिया को आसन पर बैठा कर उनके सामने देवताओं से नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिपक्ष में मनाया जाता है। हिमालय सोमवार व्रत भी मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस व्रत में दिन भर उपवास करके देवी का पूजन करने के पश्चात रात्रि में भोजन करना चाहिए। चैत्र और आश्वासन दोनों नवरात्र मुझे परम प्रिय है। राजन, इसी प्रकार अन्य भी अनेक नित्य और नैमित्तिक व्रत हैं जो राग दोष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों का अनुष्ठान करता है, उसे मेरा सायुज्य पद प्राप्त हो जाता है। उस पुरुष को मैं अपना भक्त एवं प्रिय मानती हूँ। राजन, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर मेरे उत्सव भी मनाने चाहिए। शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव तथा दमनोत्सव आदि अनेक उत्सव हैं। इन्हें मनाना आवश्यक है। श्रावण महीने में एक पवित्रोत्सव होता है, इससे मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। मेरा भक्त इस व्रत का सदा पालन करे।
ऐसे ही अन्य भी बहुत से महोत्सव हैं जिन्हें मनाना चाहिए। उत्सव के अवसर पर मेरे भक्तों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराना, सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराया जाए, कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को मेरा ही स्वरूप समझकर भोजन करावे, खुले हाथ से धन व्यय करते हुए विप्र की कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों की पुष्प आदि से पूजा करें। जो इस प्रकार सावधान होकर प्रीतिपूर्वक प्रतिवर्ष पूजन करता है वह धन कृतकृत तथा निस्संदेह मेरा प्रेम पात्र है। संक्षेप से मैंने यह सारी बातें बतला दी। यह प्रसंग मेरे लिए बहुत ही प्रियकर है। जो मेरा अनुशासन न मानता हो तथा मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न हो उसके सामने यह प्रसंग कभी नहीं कहना चाहिए, ऐसा भगवती जी का कहना है।